जय माता दी। आज हम श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में राजा जनक का सुखदेव जी को उपदेश और सुखदेव जी का विवाह और गृह त्याग का विवरण सुनेंगे। सूत जी कहते हैं, तदनंतर सुखदेव जी के आगमन का समाचार पाकर राजा जनक अपने मंत्रियों सहित गुरुपुत्र को आगे करके उनके पास गए। उन्हें उत्तम आसन पर बिठाया, भली भांति आव भक्त की। तब राजा जनक ने उनसे पूछा, मुनिवर, किस काम से आपका यहाँ पधारना हुआ, बताने की कृपा कीजिए। सुखदेव जी बोले, महाराज, पिता व्यास जी ने मुझसे कहा है कि तुम विवाह कर लो, क्योंकि सभी आश्रमों में उत्तम गृहस्थ आश्रम ही है, परंतु उनकी आज्ञा का बंधन कारक मैंने मानकर उसे अस्वीकार कर दिया। मेरी मनोवृत्ति को समझकर मुनिवर व्यास जी बोले, तू मिथिला जा, शोक मत कर। जहाँ राजा जनक रहते हैं वे याज्ञिक पुरुष एवं जीवन मुक्त हैं। महाराज, पिता की आज्ञा मानकर मैं आपकी पुरी में आ गया। आप निष्पाप पुरुष हैं। मैं संसार के बंधन से मुक्त होना चाहता हूँ। मुझे क्या करना चाहिए यह बताने की कृपा करें। जनक जी बोले, परतम, मनुष्यों को बंधन में डालने और मुक्त करने में देह, जीवात्मा और इंद्रियां कोई भी कारण नहीं है। केवल मन ही उन्हें मुक्त करने और फंसाने में निमित्त बनता है। आत्मा तो सदा शुद्ध और मुक्त स्वरूपा है, वह किसी प्रकार भी बंधन में नहीं फंसता। मनुष्य यदि द्वैत बुद्धि ना करे तो भेद की संभावना कैसे हो। जीव ब्रह्मा स्वरूप है, मैं वही नित्य ब्रह्मा हूँ, इसमें कुछ भी विचारणीय नहीं है। जगत में अविद्या फैली है, इसी से जीव और ब्रह्मा में वेद बुद्धि की प्रतीति होती है। महाभाग, यह अविद्या विद्या से अर्थात ब्रह्मा ज्ञान से शांत होती है। सुखदेव जी ने कहा, महाराज, मेरा हृदय इस संदेह से अलग नहीं हो पाता है कि जिसके चारों ओर माया का विस्तार है, उसकी स्पृहा कैसे शांत हो सकती है। राजन, धन की, राज्य सुख की तथा संग्राम में विजय पाने की अभिलाषा आपके हृदय में बनी है, तब आप जीव मुक्त कैसे हुए। आप चोर में चोर बुद्धि और तपस्वी में साधु बुद्धि रखते हैं। अपने और पराये का ज्ञान आपको है ही, फिर आप में देहता कैसी। महाराज, विमुक्त तो वह हो सकता है जिसकी मिट्टी के ढेले पत्थर और स्वर्ण में समान दृष्टि रखते हैं, जो सब में एक बुद्धि रखता है तथा संपूर्ण प्राणियों के हित साधन में लगा रहता है। अतः अब मेरा मन क्षण भर के लिए भी घर एवं स्त्री आदि में रमना नहीं चाहता। जनक जी ने कहा, द्विजवर, मेरे गुरु व्यास जी एक आदरणीय पुरुष हैं। माना तुम उनके पास न रहकर वन में जाना चाहते हो, पर वहां भी तो मृगों से तुम्हारा संबंध होगा ही, यह बिल्कुल निश्चित है। जब पंच महाभूतों से कोई भी स्थान रिक्त नहीं है, तब तुम वहां निसंग कैसे रह सकोगे। मुने, भोजन की चिंता तो कभी साथ छोड़ नहीं सकती, फिर तुम निश्चिंत कैसे हुए। जिस प्रकार वन में रहते हुए भी तुम अपने दंड और मृग चरम की चिंता लगी रहती है, वैसे ही मुझे अपने राज्य की चिंता है। मैं सब तरह से संकल्प विकल्प को त्याग चुका हूँ, जगत मुझे बांध नहीं सकता। यह निश्चित धारणा मैंने बना ली है। मैं सभी समय सुखी रहता हूँ। मैं गंगा जल में अपने आप को पवित्र रखता हूँ। मैं जग जंजाल में फंस गया हूँ। यह शंका तुम्हें निरंतर दुखा वर्ण में डुबाया करती है।
यह देह मेरी है, यही बंधन, और यह देह मेरी नहीं है, यह मुक्तता है। ममता ना हो तो वही कोई बंधन नहीं है। बंधन शरीर तथा घर में नहीं है, यह तो अहंता ममता में है। सुखदेव जी कहते हैं, जनक जी का उपयुक्त कथन सुनकर सुखदेव जी की शंकाएं नष्ट हो गई। उसके बाद सुखदेव जी ने अपने पिता के पास ही उनके सुंदर आश्रम में रहने लगे। पितरों की एक सौभाग्यवती कन्या थी। उस सुंदरी कन्या का नाम था पीवरी। सुखदेव जी ने उसे अपनी पत्नी बनाया। उस कन्या से उन्हें 4 पुत्र प्राप्त हुए, जिनके नाम कृष्ण, गौर, प्रभूरी और देवश्रुत थे। कीर्ति नाम की एक सुंदर कन्या भी प्राप्त हुई। सुखदेव जी ने भी भ्राजकुमार महामना अणु के साथ उस कन्या का विवाह कर दिया। फिर सुखदेव जी अपने पिता व्यास जी का साथ छोड़कर कैलाश के सुरमय शिखर पर गए। उन्होंने अविचल समाधि लगा ली। इधर व्यास जी को असीम विषाद हुआ। उनके मुख से बार बार हे पुत्र यह शब्द निकल रहा था। वे पर्वत के उस शिखर पर चले गए जहां सुखदेव जी ने योगाभ्यास किया था। उनकी स्थिति देखकर भगवान शंकर वहां पधारे और उन्होंने उनको समझाना आरंभ किया। व्यास, तुम शोक मत करो। तुम्हारा पुत्र सुखदेव योग शास्त्र का प्रकांड विद्वान है। उसे वह उत्तम गति सुलभ हुई है जिसे अकृतात्मा कभी पा नहीं सकते। व्यास जी ने कहा, देवेश, मैं क्या करूं, विवश हो गया हूं। पुत्र को देखने से अतृप्त मेरे नेत्र अब भी उसे देखने के लिए छटपटा रहे हैं। महादेव जी बोले, तुम्हारे पुत्र की मन को अत्यंत मुग्ध करने वाली छाया तुम्हें निकट ही दिखाई पड़ेगी। महान तप करने वाले मुनिवर, उस प्रतिबिंब को देखकर अपना चित्त शांत कर लो। सुखदेव जी कहते हैं, फिर तो सुखदेव जी का परम प्रकाशमान प्रतिबिंब व्यास जी को दिखाई पड़ने लगा। मुनि को वर देकर भगवान शंकर वहीं अंतर्धान हो गए। उन्हें अंतर्धान होने के पश्चात व्यास जी अपने आश्रम चले गए। नमस्कार, आपका दिन शुभ रहे।